हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम, तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इन व्हाट रेशियो इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a -2, -3 एंड b 3, 7 डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, जो मतलब पिछली वीडियो के मैंने एंड में कराया था। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि बस जो पॉइंट जो दे रखा था वो हमारा x एक्सिस पे था। अब ये पॉइंट हमारा किस पे आ गया, y एक्सिस पे। तो ठीक है, तो थोड़ा सा रफ में बना के देख लेंगे किस तरीके से है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट a कहाँ पे है, -2 को, ये हमारी x एक्सिस मैंने बना ली थोड़ी रफ में। ठीक है ना, ये x एक्सिस बना ली, और इसको बताना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप मत बनाना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, खुद समझने के लिए बना चाहो बना सकते हो। तो ए पॉइंट का है -2, -3, तो ये बीच में ओरिजिन होता है। -2, -3 मतलब यहाँ में -2 चलेंगे नीचे कुछ, तो ए पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, मतलब ये इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, क्वाड्रेंट समझते हैं, जैसे कि हमारे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ना, इसमें 4 क्वाड्रेंट, इन हिस्सों को क्वाड्रेंट कहते हैं। जैसे ये ए वाला हिस्सा हो गया, इसको पहला क्वाड्रेंट, ये वाला हिस्सा इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको तीसरा क्वाड्रेंट और इसको चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो कौन से क्वाड्रेंट पे है बस इतना पता लग जाए, उससे ही थोड़ा अंदाजा हो जाता है। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3, 7, बी कहाँ होगा, 3 यहाँ चले और 7 कहीं ऊपर चले, तो बी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ए को मैंने बी से मिला लिया। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ है। तो अब ये कह रहा है कि वाई एक्सिस पे जहाँ काट रहा है, तो जो वाई एक्सिस पे पॉइंट होगा, फिर से मान लो वो पॉइंट पी है। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, वाई है। अब ध्यान से देखो, पी जो पॉइंट है वो एक्स पे तो 0 है ना, क्योंकि हम केवल वाई पे, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, वाई एक्सिस पे है पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस और ये लाइन सेगमेंट ए बी जहाँ काटेंगे वो पॉइंट सीधी सी बात है वाई एक्सिस पे होगा। तो वाई एक्सिस पे इसका मतलब एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 0, वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दोबारा से बना लेंगे। इस फिगर को बनाना चाहो बना सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, मेन चीज़ ये है। ठीक है ना, ए और बी ये समझने के लिए बनाते हैं हम। ठीक है, कि 0 हो गया कैसे हो गया, वो समझाने के लिए मैं आपको बनाता हूँ। ठीक है ना, तो ए क्या हो गया, ए पॉइंट है हमारा -2, -3, और बी पॉइंट क्या है 3, 7। ठीक है, अब पी पॉइंट क्या है 0, वाई। ठीक है, अब हमें रेशियो पता लगाना है कि पी पॉइंट किस रेशियो में काट रहा है। ठीक है, ए बी को कोई रेशियो मान लेंगे, या तो एम रेशियो एन मान लो, या के रेशियो 1 मान लो। इस बार मान लेते हैं एम रेशियो एन। ठीक है, पिछले वीडियो के जो एंड में क्वेश्चन किया था उसमें हमने के रेशियो 1 मान लिया था, इस बार के रेशियो 1 वाले मेथड से कर लिया था। ठीक है, लैंग्वेज यही लिख लेंगे, लेट पी अभी क्या है 0, वाई बी द पॉइंट डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो एम रेशियो एन। ठीक है, यही लैंग्वेज लिख लेंगे, लेट पी 0, वाई बी द let be the point dividing, या एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं, ये ना लिखना चाहे तो, डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो, या फिर इतनी लंबी नहीं लिखनी तो एक लाइन, इसकी जगह एक दूसरी लाइन क्या लिख सकते हैं, लेट पॉइंट पी 0, वाई divides AB in the ratio M ratio N, या फिर ये लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत सारी लाइन लिख सकते हैं, लेकिन मेरे दो लाइन समझ में आ रही है। ठीक है, तो P M रेशियो N में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्या पता लगाना है, ये M रेशियो N पता लगाना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, 0, तो लिख लेंगे बाइसेक्शन फार्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, x कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कितना हो जाएगा, m × 3 यानी कि 3m प्लस n × -2 यानी कि -2n डिवाइड बाई m + n। x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी कि 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m - 2n डिवाइड बाई m + n। m + n को इधर मल्टीप्लाई, m + n जब इक्वल टू के इस साइड आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3m - 2n, यानी कि ये वाला 3m - 2n, इसको इस साइड लिख लिया। ये क्या हो जाएगा, m + n × 0 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि 3m हमारा किसके 2n के बराबर हो जाएगा, यानी कि m डिवाइड बाई n इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, यानी कि m रेशियो n इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो m रेशियो n क्या हो गया मेरा, 2/3 हो गया।
अब क्या पता लगाना है, अब y पता लगाना है। तो इस फिगर को दोबारा से बना लेते हैं, लेकिन m और n की जगह क्या लिख लेंगे, 2 और 3 लिख लेंगे, ठीक है। m/n की जगह 2/3 लिख लेंगे, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए क्या लिख लेंगे, इसका ये सॉरी y पता लगाना है, तो y क्या है, y कोऑर्डिनेट है p का, तो लिख लेंगे बाइसेक्शन फार्मूला, दोबारा से बाइसेक्शन फार्मूला। y कोऑर्डिनेट ऑफ p वो क्या हो जाएगा, 3 × -3 + 2 × 7 और 2 + 3। तो y कोऑर्डिनेट है क्या, वैसे y ही है वो, तो y लिख लेंगे, y क्या हो जाएगा, 3 × -3 2 × 7, हाँ सही है। तो -9 + 2 7 = 14 / 2 + 3 कितना, 5 हो गया। तो ये हो गया 14 में से 9 गए, यानी कि 5 / 5 = 1 हो गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट 1 हो गया। तो हमारा पॉइंट P क्या आ जाएगा, पॉइंट P क्या है, 0, y है, तो हमें पॉइंट P तो निकालना था। देयरफॉर पॉइंट P हमारा क्या आ गया, P उसे कोऑर्डिनेट क्या आ गया, एक तो 0 आ गया और y क्या आ गया, 1, ठीक है। तो लास्ट में दोनों आंसर को एक साथ लिख देंगे। हैंस रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या आ गया, 2/3 आ गया। और जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है उसका, उसमें पॉइंट P नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीज़न, ये क्या आ गया, 0,1 लिख लो खाली, ठीक है ना। P तो हमने माना हुआ है ना, 0,1, ठीक है। P भी लिख सकते हो, लेकिन 0,1 लिख लो खाली, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल है, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x - y - 2 = 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 3, -1 एंड b 8, 9, ठीक है। तो किस रेशियो में जो हमारी ये लाइन है, ये डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट को, जो कि मिलके बना है किससे, a और b से, ठीक है ना। तो a है हमारा 3, -1 और b है कहीं जाके 8, 9, ठीक है। अब इसको कोई लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है, x - y - 2 = 0। ये कहीं किसी, मान लो किसी P पॉइंट पे काट रही है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, मान लो h, k है, ठीक है ना। मैंने x, y इसलिए लिया क्योंकि x और y इसमें भी है, ठीक है ना। तो मान लो क्या है, h, k है। अब ये P पॉइंट के क्या पूछा है, सही, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे, इसने पूछे क्या, जॉइनिंग द, इसने रेशियो पूछा है खाली, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं पूछे हैं, ठीक है ना। पूछने को वो भी पूछ सकता था, 2 सवाल बन सकते थे इस फिगर में से ही, क्या कि इस P के भी कोऑर्डिनेट पूछ सकता था, लेकिन खाली क्या पूछा, रेशियो। तो रेशियो मान लेते हैं m/n है, ठीक है। या फिर रेशियो को k/1 भी मान सकते हैं, ठीक है। k/1 से थोड़ा आसान रहता है, ठीक है ना। तो k/1 ही मान लेते हैं, k/1 मान लेते हैं, ठीक है। तो k/1 मान लिया। अच्छा, अब इसने P पॉइंट तो हमें पता लगाना है नहीं, तो h, के हम मत मानिए, मेरे को लगा था कि P पॉइंट भी पता लगाना है, तो उसके P को खाली P मान लीजिए, ठीक है ना। तो खाली P पॉइंट है, ठीक है। रेशियो को k/1 मान लिया, ठीक है। m/n भी मान सकते हैं, दोनों ही सही हैं, ठीक है। तो अब k/1 है और P पॉइंट है, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बाई सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ, जब हम k/1 रेशियो मानते हैं तो जो k की वैल्यू आती है वही रेशियो आता है, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो जाएगा, ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा हमारा, k × 8 यानी कि 8k + 1 × -3 1 × नहीं 3 -3 नहीं × 3, ठीक है, डिवाइड बाई k + 1, ठीक है। x कोऑर्डिनेट है क्या, कुछ नहीं है, पता ही लगाना है हमें। तो क्या हो जाएगा, ये 8k + 3 बन जाए 3 डिवाइड बाई k + 1। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया, k 8k + 3 अपन k + 1 आ गया, ठीक है ना। अब x कोऑर्डिनेट हमको क्या है, k की टर्म में निकल रहा है ये, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पता y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। सवाल को करने का तरीका ये है कि पहले P की जो कोऑर्डिनेट है उनको k की टर्म में पता लगा लेंगे, और फिर जो P जो है वो हमारा लाइन x - y - 2 = 0 इस लाइन पर है,
तो पी के कोऑर्डिनेट जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एक्स की जगह जो एक्स की जगह इसको रख देंगे, वाई की जगह जो वाई की अभी मैं निकाल रहा हूँ उसको रख देंगे, और इस लाइन की इक्वेशन में रख देंगे। कुल मिला के पी के जो कोऑर्डिनेट है उसको इस लाइन की इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। वहाँ से हमारी के की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हमने ये m रेशियो n मान के किया होता तो क्या करते, तो m और n में इक्वेशन बन जाती, तो वहाँ से हम m डिवाइड बाई n निकालते फिर, ठीक है ना, m डिवाइड बाई n, ठीक है। वो भी करके दिखा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p क्या हो जाएगा, k इंटू, ये तो हो गया 1 इंटू -2, k इंटू 8 1 इंटू, ठीक है, k इंटू 9 यानी कि 9k, और 1 इंटू -1 यानी कि -1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P कितने आ गए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, P ये 8k प्लस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 कॉमा 9k माइनस 1 डिवाइड बाई k प्लस 1, ठीक है, ये आ गए कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट P जो है ये इस लाइन पे है, किस पे, x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी लिख लो, है ना, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। पॉइंट P लाइज ऑन, किस पे लाई करता है, ऑन द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ऑन द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। चूँकि एक पॉइंट P जो है वो इस लाइन पे लाई करता है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P must satisfy x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट P की उनको सेटिस्फाई करना चाहिए इस इक्वेशन को, या फिर इस लाइन की जगह एक और लाइन, इस लाइन को जगह ये भी लिख सकते हो, P क्या था 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, और दूसरा क्या था, दूसरे के नीचे k प्लस 1 तो था, ऊपर क्या था, ये 9k माइनस 1, इस लाइन की जगह, ठीक है ना, इस पूरी लाइन की जगह चाहो तो ये वाली लाइन लिख सकते हो, P 8 का मस्ट सेटिस्फाई द लाइन x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। P को क्या करना चाहिए, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो P जब इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा, इट इम्प्लाइज डैट, ये वैल्यू रख देंगे, x की जगह ये रख देंगे 8k प्लस 3 अपॉन, तो 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेंगे हम किसकी वैल्यू, k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे k प्लस 1 है दोनों के, तो सीधे सीधे ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले 9k माइनस 1, ऊपर वाले सीधे सीधे घट जाएंगे, और माइनस 2 को उधर भेज दिया तो ये 2 हो गया हमारा, ठीक है। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 8k प्लस 3 और माइनस 9k, और माइनस को खोल लिया तो ये माइनस का अंदर वाला प्लस हो गया, और 2k प्लस 1 उधर जाएगा तो 2 में मल्टीप्लाई जाएगा तो 2k प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8k में से 9k गया तो माइनस k, और 3 प्लस 1 कितना होता है 4 इक्वल टू 2k प्लस 2, ठीक है। 2k ये माइनस के उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3k, और 4 2 को उधर लिया है तो 4 माइनस 2 यानी कि 3k हमारा हो गया 2, इसका मतलब k हमारा हो गया 2/3, यानी कि जो रेशियो आ गया हमारा वो क्या आ गया 2:3, यही हमें पता लगाना था, ठीक है ना। तो देयरफॉर हेंस लास्ट में लिख देंगे, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 2:3 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। तो इस टाइप के सवालों को आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, जिसमें क्या हो, ये दे रखा हो कि कोई पॉइंट की एक दो ए और बी पॉइंट से मिलके लाइन सेगमेंट जो बना है उसको जो कोई लाइन है वो काट रही है, तो आपको वो पॉइंट पता लगाना, उसका रेशियो पता लगाना है या फिर पॉइंट पता लगाना है। अच्छा, ऐसे पॉइंट पता लगाने को और बोला होता तो क्या करते, अब ये कहा होता कि पॉइंट और पता लगाना है आपको, तो कैसे करते, तो देखो k की वैल्यू यहाँ से आ गई है, बस इस k की वैल्यू को उठा के इसमें रख देते। ये p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये
अब इसमें हम जब k की वैल्यू रख देंगे तो हमारी p की वैल्यू, p के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी निकल जाएंगे। मतलब p की अगर हमसे ये भी पूछा होता कि जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है उसके भी आपको कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, तो k की वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपके वो पता लग जाएंगे। अच्छा, अगर इसी सवाल में हमने m/n माना होता, क्या माना होता, मैंने कहा था ना, इसको भी बता दूंगा, तो m/n माना होता, यानी कि a 3, कितना है -1, और कहीं b है आपका जो कि है 8,9, और ये p है, ठीक है, और लाइन है हमारी x - y - 2 = 0, ठीक है। अब हम मान लें कि ये किस में काट रही है, m/n में काट रही है। तो अगर m/n मान के करेंगे तो कैसे करेंगे इस सवाल को, m अगर n मान लेंगे तो देखो फिर से वही x कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालेंगे, फिर y कोऑर्डिनेट ऑफ p, जैसे अभी ये निकाले हैं बाई सेक्शन फार्मूला x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है। लेकिन इस बार जो ये निकलेंगे केवल k नहीं आएगा, m और n दो चीज़ आएंगी, ठीक है ना, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या निकल के आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, लिख लेना x कोऑर्डिनेट ऑफ p, ठीक है, x नहीं लिखना है, x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, m × 8 + n × 3 डिवाइड बाई m + n, यानी कि 8m + 3n डिवाइड बाई m + n, ये हो जाएगा। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ p वो क्या हो जाएगा हमारा, m × 9 यानी कि 9m, n × -n डिवाइड बाई m + n, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब या तो यहीं पे थोड़ा सा एक कैलकुलेशन, चलो इसको ऐसे रहने दो, देखो अब ये हमारा x और y, अब इनको ये क्या है, इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस लाइन में जैसे इसमें रखी थी, जैसे पिछले वाले तरीके में इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने इस लाइन में रखा है, x - y - ऐसे इसमें रख देंगे। तो 8m + 3n डिवाइड बाई m + n, ठीक है, -9m - n डिवाइड बाई m + n -2 = 0, ठीक है, इसमें रख दिया लाइन को, ठीक है। अब हमें पता क्या लगाना है, m/n पता लगाना है। इससे हमें देखो, अब एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है m और n, लेकिन हमें m और n पता नहीं लगाना है, हमें क्या पता लगाना है, m डिवाइड बाई n पता लगाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस वाले से n कॉमन ले लिया, इस वाले से पूरे से n कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस वाले से n कॉमन ले लिया, तो ये वाला नीचे ऊपर से n कॉमन ले लिया, ठीक है ना, इस वाले में से, तो नीचे ऊपर से n कॉमन ले लिया, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 8m/n + 3, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि मैंने इससे ऊपर वाले से m कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ऊपर से m कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, n कॉमन ले लिया तो क्या अंदर ऊपर 8m/n हो जाएगा, ये +3 डिवाइड बाई नीचे भी n कॉमन ले लिया तो m/n + 1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो n से n कट जाएगा। इसी तरीके से इसमें कॉमन ले लिया 9, तो m बाहर ले लिया तो m/n - 1 डिवाइड बाई n कॉमन लिया, n को, और नीचे वाली n कॉमन ले लिया तो m/n + 1, n से ऐड कट गया, ठीक है, -2 = 0, ठीक है। अब m/n को बस m/n को m/n समझ के सॉल्व कर लीजिए, या फिर अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे नॉर्मल सॉल्व करते आ रहे हैं, अगर तो ये देखो m/n को m/n रखिए बस, या फिर m/n की कोई वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। इसलिए ये वाला मेथड थोड़ा हार्ड होता है, m/n को r के बराबर रख लीजिए, या तो अगर ये समझ में नहीं आता तो जैसे सिंपल सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। 8m + 3n / m + n -9m - n, ठीक है। नीचे पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, m + n आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये m + n इसमें, और इसमें ये हमारा 2 के बराबर आ जाएगा। 8m + 3n -9m + n = 2m + 2n, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना था, m और m/n को जो हमने ले लिया था, इस m/n को छेड़ना नहीं था, ठीक है ना। m/n को m/n रख के पूरा ऐसे ही करके सॉल्व करना था, ठीक है ना। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया आपके लिए, इसलिए मैंने वो काट दिया, ठीक है ना। थोड़ी सी ऊपर के लेवल की चीज़ है वो थोड़ी सी। तो 2m + 2n, तो 8m में से 9m गया तो कितना, -m बचा, तो 3n + n कितना हो गया, 4n, ठीक है, = 2m + 2n। m वालों को एक साइड ले लेंगे, 2m इधर ले लिया तो -m - 2m, ठीक है। और n वालों को एक साइड ले लेंगे, 2n - 4n, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -3m
इक्वल टू -2n, ठीक है। दोनों साइड माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, मतलब माइनस से माइनस नहीं कटता, लेकिन यहाँ -3 जब नीचे जाएगा तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है ना। इस n को बदल दिया तो m/n और ये हमारा 2/3 रेशियो आ गया, ठीक है। तो m और n को लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, इसलिए अक्सर हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, k/1 वाला मेथड यूज़ करने की अक्सर कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो k की वैल्यू आती है वही रेशियो आता है, ठीक है ना। तो k की वैल्यू क्या आई थी, 2/3 रेशियो 1 आ गया। अब क्योंकि रेशियो ऐसे होता नहीं है तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 को, तो इसको 1 को भी करना पड़ेगा इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो हमारा रेशियो कितना आ गया, 2/3 आ गया, 3 × 1 3 हो गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो k की वैल्यू आती है वही रेशियो निकल के आ जाती है, ठीक है। तो ये वाला मेथड ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे आगे से, खासकर ऐसे बड़े सवालों में यही वाला मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, k/1 वाला, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A 0,1 -1 B 2,1 एंड C 0,3, ठीक है। तो हमें क्या पता लगानी है, कोई ट्राइंगल ABC है, इसके मीडियंस की लेंथ पता लगानी है, ठीक है ना। तो पहले तो मीडियन बना लेते हैं हम इसके, ठीक है ना, आप सही से बना लेना स्केल से लेके। तो ये ABC ट्राइंगल है, ठीक है। इसके मीडियन मैंने मान लिया ये D हो गया, ये E हो गया और ये मान लो F हो गया, ठीक है। DEF माने हुए हैं, क्वेश्चन में दे नहीं रखे हैं, ABC तो दे रखे हैं, ठीक है ना। अब इसके लेंथ मीडियन की पता लगानी है, यानी कि क्या पता लगाना है, AD क्या है वो पता लगाना है। लेंथ तो यही हो गया है मीडियन की, मीडियन मतलब बीचों बीच से काट रहा है, ये D क्या काट रहा है, BC को बीचों बीच से काट रहा है, ठीक है। इसी तरीके से E जो है वो AC को बीचों बीच से काट रहा है, F जो है वो भी AB को बीचों बीच से काट रहा है। तो मुझे क्या पता लगाना है, AD की लेंथ पता लगानी है और BE की लेंथ पता लगानी है और CF की लेंथ पता लगानी है, ठीक है। और मुझे AD की लेंथ पता लगाने के लिए मुझे A के कोऑर्डिनेट तो पता है 0,-1, D के कोऑर्डिनेट और पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो D के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, B और C के कोऑर्डिनेट हमें पता है क्या है, 2,1 दे रखे हैं क्वेश्चन में और 0,3। तो ये D क्या है, BC का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। BC का क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 + 0/2, ठीक है ना। तो D के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ जाएंगे, आप निकाल के दिखा दें टीचर को, मैं खाली इसको आसान क्वेश्चन है जल्दी से कर रहा हूँ। तो 2 + 0/2 यानी कि 1 आ जाएगा और 1 + 3 यानी कि 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो AD की लेंथ क्या निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे 0,-1 और DA, तो AD की लेंथ आप निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट क्या 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 स्क्वायर 1 - 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इक्वल टू √10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा। तो AD की लेंथ क्या आ गई, √10 आ गई। इसी तरीके से BE, इसी तरीके से CF की लेंथ निकाल लेंगे, पहले E और F पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये आसान क्वेश्चन है। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, CBSE 2015 में आ चुका है। द बेस QR ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल PQR लाइज ऑन X एक्सिस। जो बेस QR है किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। कोशिश करिए मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने की। इसका जो बेस QR है वो क्या करता है, वो बेस जो इसका QR है वो करता है X एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना, वो X एक्सिस पे है मतलब, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q वो ये हैं, एंड द ओरिजिन ऑफ द मिड पॉइंट, एंड ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ठीक है ना। और जो बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है, मतलब ये हमारी किसी, देखो इस तरीके से बना सकते हैं, ये X और Y एक्सिस बना लो पहले तो आप, ये हमारी X एक्सिस है ग्राफ की, और ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है इसका, तो मतलब यहाँ बीचों बीच से निकलेगी बिल्कुल Y, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये हमारा Y है, तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, X X डैश Y Y डैश, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो बेस है QR वो किस पे लाई कर रहा है, वो X एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसके Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -4,0 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स P एंड R। तो ये पॉइंट P है, PQR ट्रायंगल है PQR, तो P और R के आपको क्या पता लगाने हैं, कोऑर्डिनेट्स पता लगाने हैं, ठीक है। तो देखो भाई, R जो है ये वाला पॉइंट, ये किस पे है, X एक्सिस पे है। तो जिस तरीके से ये वाला X एक्सिस पे पॉइंट था, इसका क्या हो गया, Y 0 हो गया, इसलिए इस तरीके से इसका Y भी 0 होगा। तो R के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए H,0 है, ठीक है ना। इसी तरीके से P के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए, क्योंकि ये P पॉइंट मेरा किस पे, Y एक्सिस पे है, तो इसका X 0 होगा, तो मैंने क्या मान लिया 0,K, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया 0,K, और R के कोऑर्डिनेट क्या हो गए H,0, ठीक है। अब ये माने हुए कोऑर्डिनेट है तो इनको लिखना पड़ेगा, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड R, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब
ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0 होते हैं और क्या होते हैं, और ओरिजिन कह रखा है क्वेश्चन में कि उसके बीचों बीच में है, ठीक है ना, बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है। तो एच तो बड़े आराम से पता लग जाएगा सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके, ठीक है। एच कैसे पता लग जाएगा, देखो पॉइंट ओ क्या है, क्यू आर के बीच में है, तो इस फिगर को अलग से बना लेंगे, ठीक है। ये क्यू है -4,0 और आर h,0 और पॉइंट ओ जो है वो बिल्कुल बीचों बीच में है, ठीक है ना। तो बाई यूजिंग सेक्शन फार्मूला, बाई यूजिंग या बाई सेक्शन फार्मूला सीधा लिख दो, ठीक है ना। बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो h निकालना है तो हम इसका x कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो x कोऑर्डिनेट, अच्छा पहले लिख लेना है क्या, अच्छा ओ ओरिजिन ओ भी हमने माना है और आर इन सब के कोऑर्डिनेट माने हैं। तो एक लाइन लिखना मैं भूल गया, आप लिख लेना। क्या, देखो जगह नहीं है तो यहीं लिख देता हूँ, आप सही से लिख लेना। क्या लिख रहे हैं, लेट ओ अरे यार, लेट ओ 0,0 बी द ओरिजिन, लैंग्वेज थोड़ी सोचनी पड़ती है थोड़ी, तो इसलिए गलती हो जाती है। लेट 0,0 बी द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड आर, ठीक है ना, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड आर बी, पी के कोऑर्डिनेट क्या है 0, के एंड h,0 इसके हैं रेस्पेक्टिवली मतलब इसी ऑर्डर में है, मतलब पहले जो मैंने P लिखा है तो P का ये है, R का ये है, ठीक है। इस लैंग्वेज को आप लिख लेना। तो बाई सेक्शन फार्मूला, x कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, O, ठीक है, ये O है, 0 नहीं है, O है, ठीक है ना, बड़ा सा बना लेना इसको, O दिखे, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अब बीचों बीच में से काट रहा है, यानी कि 1:1 में काट रहा है, तो क्या होगा -4 मिड पॉइंट, अच्छा सेक्शन फार्मूला गलत लिख लिया, मिड पॉइंट फार्मूला लिखो, मिड पॉइंट फार्मूला बाई मिड पॉइंट, बीच में ना, बाई मिड पॉइंट फार्मूला ना, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। x कोऑर्डिनेट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, -4 + h / 2, और ये क्या है, ये 0 है, यानी कि 0 = -4h + h / 2। यहाँ से हमारा -4 + h 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि h मेरा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ r क्या आ गए, 4,0 आ गए, ठीक है। अब r के कोऑर्डिनेट तो हमको पता लग गए, क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो गया, ठीक है। अब क्या पता लगाना है, p के कोऑर्डिनेट और पता लगाने हैं, ठीक है। अब p के कोऑर्डिनेट हम पता लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। जो p, क्योंकि PQR क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो p से लेके जो q की दूरी है वो बराबर होगी किसके, q से r की दूरी। अब q और r की दूरी हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि r के कोऑर्डिनेट हमें पता लग गए हैं क्या, 4,0। तो ये क्या लिखा हुआ है, 4, एक तरीके से 4,0 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो QR की तो क्या लिखेंगे, बाई डिस्टेंस, since triangle ABC is an equilateral triangle, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर PQ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, QR, ठीक है। तो PQ हमारा QR के बराबर, PQ कितना हो जाएगा, PQ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √ लिख लेंगे पूरा, ठीक है ना। 0 - -4, 0 यानी कि 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस k -0 का स्क्वायर, ठीक है, k - 0 का स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर, और QR हमारा क्या आ जाएगा, -4, और ये 4,0 उसके कोऑर्डिनेट निकल गए, ठीक है ना। देखो -4 तो ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 16 + k² = -4 यानी कि 8 का 64, और फिर से 80 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 64 ही आएगा, 64 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से स्क्वायर रूट हटा दिया है ना, तो 64 ही आएगा, मैंने स्क्वायर रूट गलती से ले लिया, ठीक है। अब k² आपका जो भी यहाँ से निकल जाएगा, तो k² देखो, k² क्या निकलेगा, 16 में से इसको घटा देंगे, 64 में 16 को घटा देंगे, 16 हो जाएगा, तो 64 में से माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फिर k² आ जाएगा 48 के बराबर। 64 में से 16 गए तो कितने बजे, 48 बचे, ठीक है ना। तो k² मेरा क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो यानी कि k मेरा क्या आ जाएगा, √48
48 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 40, अच्छा प्लस माइनस आएगा, सॉरी प्लस माइनस, स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड जाता है तो प्लस माइनस लगता है, ठीक है ना। तो 48 क्या होता है, 6 8 या 48, ठीक है। तो ये क्या होता है 2 × 2 × 2, और ये क्या होता है 2 × 3, तो 2 2 का पेयर बन गया, और इस 2 का और इस 2 का एक पेयर बन गया, और 3 अंडर रूट में रहेगा, तो 2 2 या 4√3 हो जाएगा। तो के मेरा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या 4√3, ठीक है। के की वैल्यू ये आ गई। अब के की दोनों वैल्यू माननी होंगी यहाँ पे, क्यों, के क्या है, कोऑर्डिनेट है, के क्या है, के कोऑर्डिनेट है। तो के कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो के की एक वैल्यू तो क्या आ गई मेरी 4√3, देखो एक वैल्यू 4√3 आ गई, और एक वैल्यू आ गई -4√3। अब दो वैल्यू क्यों आई हैं, तो के की दो वैल्यू इसलिए आई हैं क्योंकि ट्रायंगल हमने ऐसा बनाया था, लेकिन जरूरी थोड़ी ना ट्रायंगल ऐसा ही हो। ट्रायंगल इस तरीके से भी तो हो सकता है, नीचे की साइड, ये पॉइंट पी जो है नीचे भी तो हो सकता है। उसने भाई यही तो कहा है कि जो QR है वो एक्स एक्सिस पे है, क्वेश्चन में यही तो कहा गया। क्वेश्चन में ये थोड़ी ना कहा गया है कि जो P है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया P की, मतलब क्वेश्चन में P की लोकेशन को बताया नहीं गया है, केवल ये बताया गया कि QR वाई एक्स एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो P पॉइंट जो है वो नीचे भी हो सकता है यहाँ पे, तो हमारा ट्रायंगल फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे K की दो वैल्यू आ रही है, मतलब हमारा ट्रायंगल देखो, अगर ये हमारा है, ये हमारा QR है, तो एक ट्रायंगल तो मैंने बनाया वैसा ही बन सकता है, और एक ट्रायंगल ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। समझ लो यहाँ पे जाके मिल रही है ये, तो इस ट्रायंगल से ये आपका P हो गया, ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल आपका इस तरीके से बन सकता है, तो एक मतलब एक सीधा, एक जस्ट उसका उल्टा, ठीक है ना। ट्रायंगल इस तरीके से भी बन सकता है, इसलिए P की दो। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा नीचे वाला, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0,0,-4√3। जो माइनस वाली वैल्यू आई है के की, वो इसके साथ आएगी, और जो ऊपर वाला पॉइंट है P, इसके साथ क्या आएगी, इसके 0,4√3, इसके कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, ठीक है। तो वो वाला ट्रायंगल कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे होंगे, देखने में ये छोटा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, अभी हाथ से बना है, दोनों एक जैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, इसलिए तो के की क्या आई है, दो वैल्यू। तो मैंने ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाया कि के की दो वैल्यू क्यों आई है, ठीक है ना। हमें क्या पता लगाने थे, P के कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट आएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR क्या आ जाएंगे, एक तो यही आएगा 0,4√3, और या फिर क्या आएगा 0,-4√3, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। मतलब दोनों ही सही हैं, ठीक है। हमें क्या पता लगाना था, दोनों के कोऑर्डिनेट्स P और R के पता लगाने थे, हैंस अब लास्ट में एक साथ लिख देंगे दोनों को। कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या हमारे R के आए थे 4,0 आ गए, इक्वल टू 4,0 आ गए, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए 0,4√3 या फिर 0,-4√3, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा खुद ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।